हेलो, जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हम स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी स्टेशन में। हमने आपको जो पिछली वीडियो थी उसमें इसका पार्ट 1 कराया था और इसमें हम आपको पार्ट 2 करवाएंगे। ठीक है। जो 12 अक्टूबर को आपका यूपीपीसीएस 12 अक्टूबर 2025 को यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होगा और ये उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो आइए हम लोग देरी न करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था। ये यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है। तो इसके जो ऑप्शन हैं आइए देख लेते हैं। वीरांगना रेजिमेंट, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, ऑप्शन सी रानी भवानी रेजिमेंट और ऑप्शन डी भारत माता रेजिमेंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा रानी झांसी रेजिमेंट, यानी कि रानी झांसी रेजिमेंट, यानी सुभाष चंद्र बोस जी ने रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल आपका नहीं है। ऑप्शन ए लोथल, लोथल जो कि आपका ये भोगवा नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर गुजरात राज्य में है, गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ से आपके बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं जिसे हम लोग गोदी भाड़ा कहते हैं। ठीक है। तो इसका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सवागीर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, यानी कि अभी हमने आपको एक क्वेश्चन डिस्कस किया है कि इनमें से कौन हड़प्पा का बंदरगाह है। और देखिए सेम क्वेश्चन आपके सामने आ गया। इसमें ऑप्शन ए है सिकंदरिया, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी महास्थानगढ़, ऑप्शन डी नागपट्टनम। तो इसमें क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो बंदरगाह आप लोगों को भी बताया कि लोथल, जो कि गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर है, यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला है। मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, मातृ सत्तात्मक था, यानी कि मातृत्व प्रधान था, और वहाँ की ये जो जल प्रबंधन के बारे में साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अलीगीरपुर से, ऑप्शन बी धौलावीरा से, ऑप्शन सी काली बंगा से, ऑप्शन डी लोथल से। तो इसके एक उन्नत जल प्रबंधन सिस्टम आपके धौलावीरा से मिले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों पर बसी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों पर बसी थी। इसके देख लेते हैं नदी कौन कौन सी है। सिंधु नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी और गंगा। ये गंगा आपकी जो है ये भारत की नदी है और ये 2525 किलोमीटर में। ठीक है। अभी 7-8 को आपका सितंबर में पेपर हुआ था यूपी पेट का, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। और भारत की सबसे लंबी नदी केवल भारत की पूछा था, गंगा। कुछ लोगों ने उस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया था ब्रह्मपुत्र को मार गया है। नहीं प्यारे साथियों, इसका ऑप्शन जो होगा गंगा होगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इसमें, जिसमें सिंधु, चिनाब और झेलम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1, 2, 3, यानी कि सिंधु सभ्यता जो थी इन नदियों पे विकसित थी। सिंधु पे थी, चिनाब पे थी और झेलम पे थी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। मतलब न्यूनतम चट्टान प्रणाली की बात कर रहा है और भारत में, जिसमें ऑप्शन ए विंध्यन, ऑप्शन बी कुड़प्पा और ऑप्शन सी धारवाड़, ऑप्शन डी गोंडवाना। तो इसका राइट आंसर होगा गोंडवाना। हमारा भारत भी इसी गोंडवाना लाइन का हिस्सा है। ठीक है, गोंडवाना लाइन। क्वेश्चन नंबर 7, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, यानी कि आप लोगों को बताना है कहाँ हुआ था। आइजोइक से, ऑप्शन बी पैलियोजोइक से, ऑप्शन सी मेसोजोइक में, ऑप्शन डी सेनोजोइक में।
तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सेनोजोइक में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर डी, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, हम लोग उसकी तरफ मूव करते हैं कि ये सब यूपीपीसीएस प्री और मेंस से क्वेश्चन है जो हमने लिए हैं। और ये सब क्वेश्चन जो हैं आपके देख लीजिए, जो PYQ हैं यानी कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनसे हमने इनको पुटअप किया है और वही करा रहे हैं आपको। और हमारा पर्पज़ है कि आप लोगों का जो 12 अक्टूबर 2025 को एग्ज़ाम है यूपीपीसीएस प्री, आप लोग अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करें। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लघुत्तम हिमालय स्थित है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय में। ठीक है, ऑप्शन बी शिवालिक और महान हिमालय में, ऑप्शन सी ट्रांस हिमालय और शिवालिक में, ऑप्शन डी शिवालिक और बाह्य हिमालय में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शिवालिक और बाह्य हिमालय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग चर्चा करते हैं। निम्न में से कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह है, यानी कि भौमिकीय समूह कौन सा है कोयला उत्पन्न करने वाला। ऑप्शन ए धारवाड़, ऑप्शन बी विंध्यन, ऑप्शन सी गोंडवाना और ऑप्शन डी कुड़प्पा। ये IAS 1994 और 1998 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट आंसर होगा गोंडवाना। क्वेश्चन नंबर 10, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, यानी कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। इसका जो ऑप्शन ए है अक्साई चीन के पूर्व, ऑप्शन बी लेह के पूर्व में, ऑप्शन सी गिलगित के उत्तर में, ऑप्शन डी नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नुब्रा घाटी, यानी कि ये IAS 2020 का क्वेश्चन है। नुब्रा घाटी के उत्तर में हम लोग 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के और 5 क्वेश्चन जियोग्राफी के, इसमें संपूर्ण सब्जेक्ट यानी GS1 और GS2 दोनों को डिस्कस किया जाएगा। और इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से किस अधिनियम से राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, यानी करने की शक्ति है। इसमें दिया गया है ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1919, फिर भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। अब ये अनुच्छेद हैं, ये अनुच्छेद आप बहुत जगह पूछे जाते हैं और ये हाईलाइटेड आर्टिकल हैं। ठीक है, जिसमें दिया है सुमेलित कीजिए। तो आइए हम लोग सुमेलित करते हैं कि अनुच्छेद 324, इसके राइमिंग से आप लोग पकड़िएगा। 324, 24 यानी निर्वाचन आयोग। ठीक, अब अनुच्छेद 315, 315 लोगों ने लोक सेवक आयोग, यानी 315 लोग लोक सेवक हैं। इसकी ट्रिक है अनुच्छेद 280, 80, फिर अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। ठीक, अब अनुच्छेद 338 यानी डी, इसका हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति। ठीक है, यानी कि ये सुमेलित हो गया। आइए अच्छे से इसको देख लेते हैं कि अनुच्छेद 324 जो है आपका निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 315 लोक सेवा, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ किया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13, इसके जो ऑप्शंस हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919, यानी कि निम्न में से किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन आरंभ किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अब इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 14 कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, इसमें पूछा है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी। तो ऑप्शन ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सर BN राव,
ऑप्शन डी सरदार पटेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत से पढ़ने वाले बच्चे भी इसको गलत करते हैं कि पूछा है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। इसमें ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी है 9 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी 13 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946, यानी भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखिए, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है। यानी कि किसकी बात कर रहा है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन तैयार करता है। ऑप्शन ए यूरोपीय केंद्रीय बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा IMF, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 कि स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जो है क्या लगाएंगे कि क्या पूछा है, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1956 में। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर क्या देंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1948, यानी कि 1948 में स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 पे हम लोग आ गए हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं आपको, ये सब बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। ये नहीं कि इधर उधर से कुछ भी पढ़ाए और उठाए और पढ़ा दिए बच्चों को। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट अपने कंटेंट की तरफ मूव करते हैं, ज़्यादा बात न करते हुए। क्वेश्चन नंबर 18, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीयकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी, मतलब उस समय PM कौन थे, आपके प्रधानमंत्री के बारे में पूछ रहा है। वेरी इजी क्वेश्चन। राजीव गांधी द्वारा, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन सी नरसिम्हा राव द्वारा, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नरसिम्हा राव द्वारा। ठीक है, नरसिम्हा राव द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। यानी कि भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है, कहाँ से होता है, मतलब किस विच स्टेट, यानी कि किस स्टेट से। गुजरात से, बी मुंबई से, ऑप्शन सी पंजाब से और ऑप्शन डी तमिलनाडु से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गुजरात राज्य से, यानी कि भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात स्टेट से होता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा उद्योग भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान कराता है। इसमें से कौन सा ये जो है सेक्टर की आपको सर्वाधिक रोजगार प्रदान कराता है। बहुत से लोग कृषि को मारेंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, कृषि नहीं। आइए हम लोग देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा कि वस्त्र में, क्लॉथ में, जिसमें आपकी ये कुटीर उद्योग भी आते हैं, कुटीर उद्योग, जो आपका ऑप्शन डी होगा वस्त्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कि नाभिक के अलावा, अब हम लोग बायो के क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें सभी सब्जेक्ट को हमने लिया है और उनके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके UPPCS प्री में पूछे गए हैं, यहाँ तक कि प्री प्लस मेंस दोनों को टारगेट करके हम यहाँ पे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। इसमें नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA, यानी कि DNA के बारे में बात किया गया है, होता है। ठीक है, तार केंद्र में, गाल्जी उपकरण में, ऑप्शन सी लाइसोसोम में, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, यानी कि नाभिक के अलावा कोशिका
के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? यानी नाभिक के अलावा, न्यूक्लियस के अलावा पूछा है कि कहाँ पे आपके डीएनए पाए जाते हैं। ये है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम, ये आप लोग वाला बम नहीं, एटम बम के बारे में बात किया गया है कि किसको कहा जाता है। निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम, आप लोग एटम बम किसी और को कहते होंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू बायो निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है? ऑप्शन ए सूक्ष्म नीलिका, ऑप्शन बी न्यूक्लियल आलस, ऑप्शन सी गाल्जिका, ऑप्शन डी लाइसोसोम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लाइसोसोम। ये एसएससी सीजीएल 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन है ए प्रोटीन से, ऑप्शन बी लिपिड से, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन डी ए और बी दोनों से। तो इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर जो लगाएंगे ए और बी दोनों से, यानी प्रोटीन से भी और लिपिड से भी, ठीक है, यानी ए और बी दोनों होगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, शरीर का तापमान नियंत्रण करता है, यानी बॉडी टेम्परेचर किसके थ्रू नियंत्रित किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए है मेडुला से, ऑप्शन बी थैलेमस से, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस से, ऑप्शन सी सेरेब्रम से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस से, ठीक है, यानी शरीर का तापमान नियंत्रित किया जाता है हाइपोथैलेमस से। क्वेश्चन 25 मानव शरीर में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन, कि मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। ऑप्शन बी मानव शरीर में 20% से लेके 70% तक पानी होता है, ऑप्शन सी 10% से लेके 20% तक पानी होता है, और ऑप्शन डी 30% से लेके 40% तक पानी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कि लगभग, यानी अप्रॉक्स वैल्यू 70% मानव शरीर में पानी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसल कौन सी है? यानी कि रबी और खरीफ, नकदी और जायद, 4 प्रकार की आपके फसलें होती हैं। तो इसमें यूपी स्पेशल हम कराने जा रहे हैं आपको, जो यूपी स्पेशल आपके यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी पीसीएस, उनसे ये क्वेश्चन लिए गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछते रहते हैं, जो स्टेट लेवल के आपके एग्जाम होते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसल कौन कौन सी है? ऑप्शन ए गेहूं, चना, मटर, जौ, ऑप्शन बी गेहूं, मक्का, जौ और अलसी, गेहूं, कपास, मक्का, गन्ना, या ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गेहूं, चना, मटर और जौ, ये सब आपकी किसकी? रबी की फसल है। और खरीफ की फसल में आपके धान उना जाते हैं, जिसमें खरीफ की फसल में धान, ठीक है, ये सब फसलें आपकी आती हैं। उत्तर प्रदेश में किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? ठीक है, अफीम, यानी कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में अफीम की खेती की जाती है? ऑप्शन ए वाराणसी, जिसे घाटों का शहर कहते हैं, ठीक। गाजीपुर, बलिया, कानपुर। कानपुर आपके चर्म उद्योग के लिए जाना जाता है, यहाँ से आर्टिफिशियल अंग वगैरह बनते हैं। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गाजीपुर, यानी कि गाजीपुर में आपके अफीम की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं हम लोग। वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, यानी कि ये जो गंगा जी हैं हमारी, ये उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती हैं? इनकी जो लंबाई है 2525, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बिजनौर। वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उस जिले का क्या नाम है? बिजनौर राज्य।
मतलब बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से। क्वेश्चन नंबर 29, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, यानी कि सिंगरौली पावर हाउस, सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। ये आपका क्वेश्चन का जो आंसर है, ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो हम लोग यूपी स्पेशल कर रहे हैं, कितने लोग उसको पकड़ सकते हैं कि आपके ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30, जिस हम लोग फाइनल टच दे चुके हैं कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, कहाँ है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी आगरा में और ऑप्शन डी सहारनपुर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लखनऊ में, नवाबों का शहर लखनऊ। ठीक, तो ये थे 30 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीपीसीएस को टारगेट करके हमने करा दिया है। जो आपकी 12 अक्टूबर को एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग हमने सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल शिवम स्टडी स्टेशन, और हम आपको 12 अक्टूबर तक इसी चैनल के थ्रू एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट डिलीवर करते रहेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों धन्यवाद।